स्फेरिकल मिरर क्या है और उससे रिलेटेड जो टर्म्स थे उसको हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो स्फेरिकल मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, इमेज का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे, कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, कहाँ इमेज बनेगा, ये हम लोगों को आज देखना है। तो उसके लिए देखिए एक टॉपिक है यहाँ पे, रे ट्रेसिंग। रे को हम लोग कैसे ट्रेस करते हैं। किसी मिरर में जब बहुत सारे रेज मिरर पे इंसिडेंट होते हैं, फिर वो रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पे मीट करते हैं, तो उसी पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग कौन कौन से रे को यूज़ करते हैं और कैसे उसको अप्लाई करते हैं, उसके लिए देखिए एक टॉपिक है रे ट्रेसिंग। तो हम लोग जैसे प्रिंसिपल फोकस का डिफिनेशन देखे थे, उसी से रिलेटेड इसका पहला रूल है, ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स एट प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल जितने भी रेज मिरर पे इंसिडेंट होते हैं वो सब कहाँ मीट करते हैं, तो प्रिंसिपल फोकस पे। आप फिगर से भी समझते चलिए। जैसे देखिए ये कनकेव मिरर है, ये फोकस है, ये पोल है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे हम लोग ऐसे लिए, ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मीट करेगा, फोकस पे। उसी तरह से अगर कोई कन्वेक्स मिरर हो तो कॉन्वेक्स मिरर पे आप देखिए कि एक रे ऐसे पैरेलल आया, ये तो डाइवर्ज करके इधर जाएगा, लेकिन जब इसको हम लोग पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं तो ये कहाँ मीट करेगा, फोकस पे। तो हम लोग एक रे ये यूज़ कर लेते हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद या तो फोकस पे मीट करेगा या पीछे एक्सटेंड करने पे फोकस पे मीट करेगा। दूसरा देखिए ये रूल है, ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऐसा हो जो फोकस से ही पास कर रहा हो तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये देखिए ये कनकेव मिरर है, ये फोकस है, फोकस से अगर कोई रे इस तरह से आया तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और अगर कॉन्वेक्स मिरर हो तो कॉन्वेक्स मिरर में कोई रे फोकस से तो पास करेगा नहीं, इसका फोकस तो दूसरे साइड में है। लेकिन अगर हम कोई रे इस तरह से लें कि आगे बढ़ने पर ऐसे फोकस पे मीट करता है, यानी फोकस के लाइन में अगर इसको हम लें तो आप कहेंगे कि ये रे यहाँ पे आया, रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो गया, इधर लौट गया और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, कहता है ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न्स बैक ऑन द सेम पाथ। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करे तो वो फिर उसी पाथ पे लौट जाएगा। जैसे अगर हम कनकेव मिरर ले यहाँ पे, तो देखिए अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऐसे आ रहा हो तो ये क्या होगा, इसी पाथ पे लौट जाएगा। क्यों ऐसा होगा, तो आप कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर हम मिरर से ऐसे मिला दिए तो ये लाइन क्या हो जाएगा, इस मिरर के इस पॉइंट पे ऑलरेडी ये नॉर्मल होगा। तो अब नॉर्मल के अलोंग अगर कोई रे आ रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। फिर जब ये इसी पाथ पे लौटेगा तब आप कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, तभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे आएगा तो ये क्या होगा, उसी पाथ पे लौट जाएगा। और यही अगर कॉन्वेक्स के केस में हम लोग देखें, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में आए इस तरह से कि आगे बढ़ाने पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट करता, तो ये क्या होगा, यहाँ तक आया और फिर यहीं से रिटर्न हो गया। तो ये सब हम लोग ऐसे यूज करते हैं। जैसे समझने के लिए आप देखिए कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई मिरर हो, आइदर कनकेव और कॉन्वेक्स। मान लीजिए एक कनकेव मिरर है और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट, एक ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, यहाँ पे मान लीजिए इसका फोकस है, यहाँ पे मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक रे ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख दिए मान लीजिए। अब अगर हम कहें कि यहाँ से एक रे हम इस तरह से लें, अब देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो अगर ऐसे अगर हम कोई रे लेते हैं तो पहले हमको यहाँ पे क्या करना होगा, सी से इसको एक लाइन से मिलाना होगा, ये नॉर्मल होगा। अब ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेना है, ये रे हमारा इस तरह से आएगा। तो ड्रॉ तो हम लोग कर सकते हैं,
लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट पाथ हमको नहीं मालूम है। आपको आई आर आप अगर मेजर करके और फिर ड्रॉ करते हैं तो आप एग्जैक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। कोई रे मान लीजिए ऐसे आ गया, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अब क्या करना होगा, सी से आपको फिर इस तरह से इसको मिलाना होगा और उसके बाद फिर आपको देखना होगा कि ये इस तरह से आएगा। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ रेज ऐसे हैं जिसका हमको पाथ ऑलरेडी मालूम है, उसमें हमको आई और आर मेजर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग इन्हीं रेज का यूज़ करते हैं इमेज के फॉर्मेशन के लिए। तो इस तरह से ये रे ट्रेसिंग को अगर हम समझ लेते हैं तो हम लोग इमेज का फॉर्मेशन इसी बेसिस पे करते हैं। तो ऐसे अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप कहीं रख देते हैं तो उसमें बहुत सारे रेज मिरर पे इंसिडेंट होते हैं, फिर वहाँ से स्ट्राइक करते हैं, रिफ्लेक्ट होकर फिर कहीं न कहीं मीट करते हैं। लेकिन जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे इस पर तो हम लोग किसी दो रे का यूज़ करते हैं, और दोनों रे जहाँ मीट करता है हम लोग वहीं पे मान लेते हैं यहीं पे इमेज फॉर्म कर रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा केयर करना है। तो आप देखिए ये हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर में भी और फिर कॉन्वेक्स मिरर में भी। तो इमेज का फॉर्मेशन दैट इज अलग अलग पोजीशन पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज का हम लोग तीन चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि इमेज का नेचर कैसा है, पोजीशन क्या है और साइज। तो नेचर जब हम लोग बात करते हैं तो नेचर का कहने का मतलब हुआ कि या तो रियल होगा या वर्चुअल होगा, या तो इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा। तो अगर रिफ्लेक्शन के बाद बहुत सारे रेज एक्चुअली किसी पॉइंट पे मीट करें तब आप कहेंगे कि इमेज कैसा है, रियल। और अगर वह एग्जैक्टली मीट नहीं करके उसको आप एक्सटेंड करके और पीछे कहीं मीट करें तब आप कहेंगे कि इमेज कैसा है, वर्चुअल। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर इमेज फॉर्म करता है तो आप कहेंगे इरेक्ट है, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अगर इमेज फॉर्म करेगा तो आप कहेंगे ये इन्वर्टेड है। और उसके अकॉर्डिंगली फिर इसका साइज और पोजीशन बताना है। तो कनकेव मिरर में पहला हम लोग यहाँ कंडीशन दे रहे हैं, देख रहे हैं कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में अगर आप अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज उसके अकॉर्डिंगली फिर चेंज करता है। तो पहला कंडीशन है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ हो, इन्फिनिटी पे। यानी मिरर से अगर बहुत दूर में ऑब्जेक्ट हो तब इमेज कैसे बनेगा। तो अब चूँकि देखिए इमेज हमारा इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट को तो हम यहाँ शो कर नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग एक बात जानते हैं कि इन्फिनिटी से जितने भी रेज आ रहे होंगे मिरर पे स्ट्राइक करेंगे वो सब आपस में पैरेलल होंगे। तो आप देखिए जैसे दो रे यहाँ पे हम ले लिए, दो रे लिए तो पैरेलल रेज है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो तो ये कहाँ मीट करेगा, फोकस पे आके मीट करेगा। तो इमेज हमारा एग्जैक्टली कहाँ बना, फोकस पे। तो अब इमेज जब फोकस पे बनेगा तो आप कहेंगे इसका नेचर कैसा है, तो आप कहेंगे ये रियल है। लेकिन अगर फोकस पे इमेज फॉर्म कर रहा है तो आप ये कैसे समझेंगे ये इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। तो इसके लिए देखिए हम लोग एक दूसरे फिगर का यूज करते हैं। हमने कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज होगा तो वो फोकस पे मीट करेगा। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ये दो रे है आपस में तो पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो ये रे यहाँ पे रखे, ये आप देखिए इधर कहीं सी होगा, ऐसे मिलाएंगे। ये रे हमारा ऐसे आया, दूसरा भी रे था वो इस तरह से आया, यहाँ मीट किया तो यहाँ इमेज बन गया। तो इस वाले फिगर से हमको पता था कि इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो आप कहेंगे जहाँ पे ये मीट किया वहीं पे हमारा क्या है, फोकस है। तो इमेज फोकस पे बना, लेकिन आप देखिए कि नीचे की ओर है। यानी इसका नेचर हम लोग क्या बताएंगे, तो नेचर कहेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या हो गया, एट फोकस। और साइज क्योंकि बहुत छोटा है तो हम लोग इसको कहते हैं हाईली डिमिनिस्ड, या इसको हम लोग कह देते हैं पॉइंट साइज्ड। तो ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे कनकेव मिरर के केस में इमेज कैसा बनेगा, तो आप कहेंगे नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन हो गया एट फोकस और साइज हाईली डिमिनिस्ड। दूसरा कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखें तो इसको हम लोग कहते हैं बियॉन्ड सी, यानी सी से आगे। तब देखिए ये कनकेव मिरर लिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए, तो सी के आगे रख दिए। तो इसमें आप देखिए जो रे ट्रेसिंग किए थे उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ से एक पैरेलल रे लिए प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास किया, फोकस से।
और एक रे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, ये इसी पाथ पे लौट गया। तो एक रे इधर से आ रहा है रिफ्लेक्टेड रे, और एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से आया, ये दोनों आपका इस पॉइंट पे मीट किया, तो आप कहेंगे यहाँ पे क्या बन गया, इमेज बन गया। तो एक्चुअली मीट कर रहा है, तो नेचर क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन सी और एफ के बीच, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच, तो पोजीशन बताएंगे बिटवीन एफ एंड सी। और साइज, तो साइज आप कहेंगे कि देखिए ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आपको छोटा लग रहा है, तो आप कहेंगे ये क्या है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप कहेंगे कि जब सी के बियॉन्ड रखेंगे तो ये नेचर, पोजीशन और साइज याद रखना है। थर्ड कंडीशन है, धीरे धीरे हम लोग ऑब्जेक्ट को नज़दीक ला रहे हैं, तो थर्ड कंडीशन आप देखिए कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आप अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो क्या होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को, ये सी है, ये एफ है, ये पोल है, तो सी पे रखे एक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग ओ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस फिगर में भी देखिए ऑब्जेक्ट को ओ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इमेज को यहाँ करते हैं आई फॉर इमेज, इमेज को आई बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इसको रखे हैं, तो यहाँ से देखिए एक पैरेलल ले लिए, ये कहाँ से मिट गया, पास किया फोकस से। दूसरा अगर हम फोकस से ले लिए तो ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गया। अब ये दोनों रे देखिए एग्जैक्टली यहाँ मीट कर रहा है, इसको ऐसे मिला दिए तो हम कहेंगे ये कहाँ बन गया इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। और साइज भी आप देखिए, आपको लग रहा है कि ये इक्वल है, तो ये इमेज का नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन हो गया एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी, और साइज क्या बताएंगे, तो साइज हो गया सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज उतना ही बड़ा है जितना बड़ा कि ऑब्जेक्ट का साइज है। ये तीन कंडीशन हुआ। अब देखिए चौथा कंडीशन क्या है, नंबर 4, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो फिर देखिए ये कनकेव मिरर है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट ये ओ ए कहाँ रखे हैं, सी और एफ के बीच में, एक रे फिर यहाँ से पैरेलल लिए, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास किया। दूसरा रे मान लीजिए ऐसे हम पोल से ले लिए, तो पोल से जब ले लिए तो ये ऑलरेडी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ही, अगर हम आर लिए तो ये रे हमारा इस तरह से आ गया, ये यहाँ पे आके मीट किया, तो मीट किया तो इमेज कैसा बन गया, तो आप कहेंगे इमेज अगेन हमारा कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन, पोजीशन इसका है बियॉन्ड सी, और साइज देखिए ये क्या है, तो लार्जर है, तो साइज क्या बताए, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया जब सी और एफ के बीच में रखें। नंबर 5, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट प्रिंसिपल फोकस, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही प्लेस कर दें, फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को रख दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट को देखिए फोकस पे रखे, एक रे पैरेलल लिए, पैरेलल रे फिर फोकस से पास किया, एक रे ऐसे पोल से ले लिए, ये आई इक्वल टू आर बनाते हुए इधर से पास किया। तो इस दोनों रे को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे या कोई तीसरा भी रे लेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो आप इतना जानते हैं कि पैरेलल रेज मीट्स एट इन्फिनिटी, तो ये दोनों रे कहाँ मीट करेगा, इन्फिनिटी पे। तो आप कहेंगे नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन क्या हो गया, एट इन्फिनिटी, और साइज, तो आप कहेंगे साइज आगे जाके बनेगा तो क्या होगा, बहुत बड़ा इमेज यहाँ पे बनेगा आगे चल के, तो आप कहेंगे साइज क्या हो गया, तो वेरी लार्ज। और इस देखिए इसका एक लास्ट कंडीशन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट को अगर हम पोल और फोकस के बीच में रखें, तो आप देखिए ये कनकेव मिरर, फोकस, पोल, और ऑब्जेक्ट को रखे पोल और फोकस के बीच में ओ ए, एक रे यहाँ से पैरेलल लिए, ये पैरेलल रे देखिए फिर फोकस से पास किया, दूसरा रे मान लीजिए हम ऐसे पोल से ले लिए, इस तरह से आया, फिर ये इधर से गया। अब देखिए ये दोनों रे आगे जब आपका जाएगा तो इसका सेपरेशन ये एक दूसरे से दूर होते जाएगा, तो आगे तो ये कहीं मीट करेगा नहीं, तो इसको हम लोग पीछे की ओर ऐसे एक्सटेंड कर दिए, इस वाले रे को भी पीछे एक्सटेंड कर दिए, तो ये यहाँ पे मीट कर गया। तो ये रे यहाँ से आता हुआ लग रहा है दोनों रिफ्लेक्शन के बाद, तो आप कहेंगे इमेज कहाँ बन गया, यहाँ पे आई बी। तो अब यह इमेज कैसा होगा, तो आप कहेंगे इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा इमेज है, ये पीछे बढ़ा के मिला तो आप कहेंगे वर्चुअल है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो कहेंगे इरेक्ट है। पोजीशन क्या हो गया इसका, तो आप कहेंगे बिहाइंड द मिरर, और साइज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बड़ा इमेज बनता है,
तो आप कहेंगे साइज क्या है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो कनकेव मिरर में यही 6 कंडीशंस हैं, इसको आप याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली इमेज कहाँ फॉर्म करेगा। ये आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, लेकिन इसको याद रखना है, ये बेसिक है, इसका आपको आगे यूज होगा, इस पर न्यूमेरिकल सब बनाएंगे तो ये सब जो कंसेप्ट है ये आपको काम देता है। तो कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा, क्या नेचर होगा, क्या पोजीशन होगा, ये सब हम लोग इस तरह से याद रखेंगे। अब फिर देखेंगे कॉन्वेक्स के केस में। फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में आप देखिए कि 2 ही कंडीशन है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर आप देखते हैं तो ये पोल है, ये फोकस इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो ऑब्जेक्ट को तो हम लोग इधर रखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका इस साइड है, तो आप फोकस पे तो रख नहीं सकते हैं, एफ और सी के बीच में रख नहीं सकते हैं। इसमें 2 ही कंडीशन है, या तो आप इसको इन्फिनिटी पे रखिए या आप पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दीजिए। तो पहला कंडीशन यहाँ ले रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से फिर देखिए पैरेलल रे, 2 पैरेलल रे ऐसे आया, ये ऐसे आया, इसको रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर से गया, पीछे बढ़ाए फोकस पे मिला। ये वाला भी पैरेलल रे था, ये इधर से गया, इसको भी पीछे बढ़ाइए फोकस पे मिला। तो इसका इमेज कैसा कहाँ बन गया, फोकस पे, और फोकस पे बन रहा है, पीछे में आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो आप कहेंगे इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। तो आप कहेंगे नेचर क्या हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन क्या हुआ, एट फोकस। और साइज इस केस में भी कैसा है, पॉइंट साइज, या आपका ये हाईली डिमिनिस्ड। और दूसरा कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। पोल और इन्फिनिटी के बीच में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दें तो आप देखेंगे कि इस केस में हमेशा इमेज पोल और फोकस के बीच में ही फॉर्म करता है। तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए कहें कि 2 ही कंडीशन है। तो एक ऑब्जेक्ट को रख दिए पोल और इन्फिनिटी के बीच, ये ओए ऑब्जेक्ट है, एक पैरेलल रे यहाँ से लिए, ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर गया, एक रे ऐसे पोल से लिए, ये I = R बनाते हुए इधर से आ गया। तो ये दोनों रे आपस में फिर कहीं मिलेगा नहीं आगे, तो इसको भी हम लोग पीछे बढ़ाए, तो ये पैरेलल रे था, पीछे बढ़ाए तो फोकस पे मिला, और इसको पीछे बढ़ाए तो ये यहाँ पे आके मिल गया। तो आप कहेंगे ये दोनों रे इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, दैट इज़ यहीं पे इसका इमेज बन गया IB। नेचर क्या होगा, नेचर आप कहेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन, पोजीशन हो गया पोल और फोकस के बीच में। और साइज, तो साइज आप कहेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक कंडीशन हम लोग प्लेन मिरर का भी देख लेते हैं। ऐसे प्लेन मिरर हम लोगों को पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन कहीं कहीं इसका भी यूज हो जाता है, तो एक हम लोग प्लेन मिरर की भी बात कर लें। तो अब देखिए एक प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रख दिए, एक ओए ऑब्जेक्ट है, एक पैरेलल ले लिए, तो इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है ये ऑलरेडी इस मिरर पे नॉर्मल है। तो जब ये नॉर्मल होगा तो ये किधर से पास करेगा, आप कहेंगे इसी पाथ पे लौट जाएगा। एक रे यहाँ पोल पे लिए, ये इधर से रिटर्न हो गया। अब देखिए कि ये दोनों रे, ये तो इधर जा रहा है, ये रे आपका इधर जा रहा है, ये दोनों आगे कहीं भी मीट नहीं करेगा। इसको भी पीछे आप एक्सटेंड कर दीजिए, इसको भी पीछे एक्सटेंड कर दीजिए, ये इस पॉइंट पे आके मिला, तो ये यहाँ पे क्या बन गया, इमेज IB। तो नेचर क्या हो गया, आप कहेंगे नेचर इसका भी हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे इसमें कि जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा इन फ्रंट ऑफ मिरर, उतना ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म करता है बिहाइंड द मिरर। दैट इज आप कहेंगे PO = PI। तो बिहाइंड द मिरर तो ये फॉर्म किया ही, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस मिरर से सेम होगा, यानी PO = PI। और साइज, तो आप कहेंगे साइज इसका सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा इमेज ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। तो इसमें आप गौर कीजिए, तो प्लेन मिरर में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, इमेज उतना ही डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर फॉर्म करेगा। आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख देंगे तो इमेज दूसरे साइड में इन्फिनिटी पे फॉर्म करेगा। तो इसीलिए प्लेन मिरर में हम लोग एक कंडीशन देखें। तो ये सब चीज़ थोड़ा याद रखिए। तो इसमें अब गौर कीजिए, आपको कभी पूछा जाए कि रियल इमेज किस मिरर में फॉर्म करेगा, तो आप कहेंगे कि रियल इमेज सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर में फॉर्म करता है। कन्वेक्स मिरर में और प्लेन मिरर में कभी भी रियल इमेज फॉर्म नहीं करता है, इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो कनकेव मिरर में इमेज रियल भी फॉर्म कर सकता है
इमेज वर्चुअल भी फॉर्म कर सकता है। इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा ही होगा। प्लेन मिरर में हमेशा सेम साइज का इमेज फॉर्म करता है। तो ये सब चीज़ याद रखना है। तो कभी अगर आपको कह दे कि एक वर्चुअल इमेज है जो ऑब्जेक्ट से छोटा है, कौन सा मिरर हम लोग यूज़ करेंगे, तो आप कहेंगे कि वर्चुअल इमेज तो उस कनकेव मिरर में भी फॉर्म करता है, लेकिन कनकेव मिरर का वर्चुअल इमेज हमेशा लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर छोटा चाहिए तो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे। तो ये सब फैक्ट्स को याद रखना है, ये सब फिर आपको काम देगा। सवाल सब बनाएंगे, कहेगा एक मिरर है उसमें ये कंडीशन है, तो आप उससे पहचान सकते हैं। एक बात और आप याद रख सकते हैं कि अगर कोई इमेज वर्चुअल होता है तो वो इरेक्ट भी होगा, और अगर रियल होता है तो वो इन्वर्टेड भी होगा। जनरल केस में, स्पेशल केसेस में कहीं कहीं ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जो कंडीशन यहाँ देखे हैं तो आप कहेंगे कि वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगा और रियल इमेज इन्वर्टेड होगा। एक बात और आप याद रख सकते हैं कि कनकेव मिरर में इमेज कभी भी पोल और फोकस के बीच में फॉर्म नहीं करता है, और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही फॉर्म करेगा या फोकस पे फॉर्म करेगा। तो आपको कह दे कि एक मिरर है और इमेज फॉर्म कर रहा है पोल और फोकस के बीच में, तो आपको तुरंत आइए दिमाग में आना चाहिए कि मिरर कैसा होगा, तो मिरर होगा कॉन्वेक्स। और प्लेन मिरर में आप देखिए एक चीज़ आप याद रखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आया और ये पैरेलल ही रिटर्न हो गया। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ मीट करेगा, इन्फिनिटी पे। तो आप कहेंगे कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनिटी, प्लेन मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहाँ होगा, एट इन्फिनिटी। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो आपने इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और इसमें भी आप देखिए कि जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, यानी इमेज फोकस पे बनेगा। यानी कनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, प्लेन मिरर हो, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज भी इन्फिनिटी पे ही फॉर्म करेगा। भले कंडीशन आपको अलग लगता है, इसका इन्फिनिटी पे ही इसका फोकस है, उसमें आपका फोकस नज़दीक में रहता है। तो ये बेसिक्स है इमेज फॉर्मेशन, कहाँ ऑब्जेक्ट को रखे, कहाँ इमेज फॉर्म करेगा, इसको बहुत केयरफुली आपको याद रखना है, ये आगे आपको बहुत काम देगा। अब रे ऑप्टिक्स में एक टॉपिक है साइन कन्वेंशन। अब इस साइन कन्वेंशन को समझना है, ये समझने वाली बात है। हालांकि ये भी आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, लेकिन साइन कन्वेंशन को अगर आप नहीं समझते हैं तो इस टॉपिक का, या आप कहिए कि रे ऑप्टिक्स का, ना तो कोई आपसे सवाल बनेगा, ना कोई आप फार्मूला डिराइव करेंगे, डेरिवेशन भी आपसे नहीं होगा। तो इसमें आपको साइन कन्वेंशन को बहुत केयरफुली समझना है। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, अब मान लीजिए कि अगर कोई मिरर है और आपको कहे कि एक मिरर है, इमेज हमारा 10 सेंटीमीटर पे फॉर्म किया, तो 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर भी हो सकता है, बिहाइंड द मिरर भी हो सकता है। तो इसी सब चीज़ों को थोड़ा स्पष्ट करने के लिए साइन कन्वेंशन का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट है, इसको याद रखना है। पहला पॉइंट है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम पोल। जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पोल से, यानी स्केल का जो 0 होगा उसको हमेशा पोल पे रखना है। दूसरा पॉइंट है द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन निगेटिव। जो भी डिस्टेंस हम लोग इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा निगेटिव हम लोग यूज करेंगे। और तीसरा है द हाइट मेजर्ड above the principal axis is taken positive and below the principal axis is taken negative। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हाइट हम लेंगे वो पॉजिटिव में लेते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो यानी जो इन्वर्टेड इमेज होगा उसका हाइट हम लोग हमेशा नेगेटिव में यूज करते हैं। तो इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझना है। तो इस फिगर से हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कनकेव मिरर, ये ऑब्जेक्ट है,
ओ यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इंसिडेंट रे तो हमेशा ऑब्जेक्ट से मिरर की ओर होगा, ये इंसिडेंट रे हो गया। अब कहता है कि जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे कहाँ से करेंगे, पोल से। तो अगर मान लीजिए हमको पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है तो स्केल को यहाँ रखेंगे और हम इस डायरेक्शन में आगे जाएंगे। तो आप इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं, तो अपोजिट जब जाएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस हमको निगेटिव में लेना होगा। अब मान लीजिए कि इसका इमेज अगर इधर फॉर्म कर जाए तो आप कहेंगे तब हम लोग इंसिडेंट रे के, ये इंसिडेंट रे है और इधर हम जा रहे हैं, पोल से स्टार्ट करते हुए इमेज की ओर जा रहे हैं, तो ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। अगर इमेज इधर फॉर्म कर रहा है तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर आप लेते हैं कोई भी हाइट तो ये पॉजिटिव में, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर लेते हैं तो ये निगेटिव में। इतना ही बात है। और पूरे रे ऑप्टिक्स में हम लोग इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। अब वो मिरर हो, लेंस हो या कोई और कंडीशन आपको मिले, है ना, यूज यही करना है। तो इसको थोड़ा और बेटर तरीके से आप समझिए कि कनकेव के केस में क्या होगा और कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा। तो अब देखिए हम लोग क्या मेजर करते हैं, जब कभी हम लोग मिरर में या लेंस में मेजर करते हैं तो हम लोग जनरली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस भी से, फोकल लेंथ को एफ से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या आपके ऑब्जेक्ट हाइट को एच ओ से, और इमेज हाइट को एच आई से। तो अगर इसको हम लोग कनकेव और कॉन्वेक्स में थोड़ा माइंड में सेट करें कि कैसे यूज करना है, तो आप देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कनकेव के केस में निगेटिव, तो ऑब्जेक्ट तो चूँकि मिरर के हमेशा सामने रहेगा तो निगेटिव, और कॉन्वेक्स का भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव। इमेज डिस्टेंस, अब कनकेव में इमेज का फॉर्मेशन आप जान रहे हैं, इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर भी फॉर्म करता है, बिहाइंड द मिरर भी फॉर्म करता है, तो ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आप कहेंगे जब इमेज रियल होगा तब आप इमेज डिस्टेंस लेंगे निगेटिव, और जब वर्चुअल होगा तो वर्चुअल इमेज पीछे की ओर फॉर्म करता है तो आप कहेंगे ये क्या होगा, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स में हमेशा बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ कनकेव का जब भी यूज़ करेंगे तो नेगेटिव, क्योंकि सामने इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है प्रिंसिपल फोकस, और कॉन्वेक्स के केस में हमेशा पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट को हम लोग जनरली इरेक्ट ही रखते हैं, तो आप कहेंगे ऑब्जेक्ट हाइट इसका भी पॉजिटिव, कॉन्वेक्स का भी पॉजिटिव। अगर कभी ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट आपका इन्वर्टेड हो तो आप उसको नेगेटिव यूज करेंगे। और इमेज हाइट आप कहेंगे कॉन्वेक्स के केस में रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। रियल इमेज इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड के लिए निगेटिव, और अगर इरेक्ट होगा तो पॉजिटिव। तो आप देखेंगे एक केस में पॉजिटिव, बाकी केस में निगेटिव, और कॉन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स का कंडीशन देखिए फिक्स है। कनकेव के केस में आपको ध्यान में रखना होगा कि इमेज कहाँ फॉर्म करा, उसके अकॉर्डिंगली आप साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। तो साइन कन्वेंशन को बहुत प्रॉपर तरीके से समझना, अगर इसको आप नहीं समझते हैं तो फिर ये आपको दिक्कत होते रहेगा। तो साइन कन्वेंशन आप समझ लिए, इसको बहुत केयरफुली माइंड में सेट कीजिए कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। एफ फोकल लेंथ, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है ये हम लोगों को देखना है। तो अब देखिए इसको हम लोग जो भी हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे वो दोनों मिरर के लिए ही करना है, दोनों मिरर के लिए अलग अलग करना है। एग्जाम सब में पूछता है तो आपको कंडीशन दे देगा, कनकेव में कीजिए, कॉन्वेक्स में कीजिए। तो पहला यहाँ पे हम ले रहे हैं फॉर कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में हम लोगों को एफ और आर के बीच एक रिलेशन निकालना है, बहुत आसान सा है। तो आप कहेंगे कि कंसीडर ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ ए स्मॉल एपर्चर। फार्मूला हम लोग जो भी डिराइव करते हैं वो स्मॉल एपर्चर के लिए। तो कहता है कि एक कॉनकेव मिरर है, कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस पर स्ट्राइक कर रहा है। तो हम लोग रिफ्लेक्शन समझ रहे हैं, रे ट्रेसिंग समझ रहे हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये कनकेव मिरर लिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आया और ये आपका कहाँ से पास करेगा, फोकस से। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे एक लाइन ऐसे मिला दिए तो ये नॉर्मल हो गया। ये हो गया एंगल आई और ये एंगल आर, नाम रख दिए इस रे का ए बी।
तो अब ध्यान दीजिए, और ये फोकस से पोल का डिस्टेंस f और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस r। तो इस फिगर में आप देखिए एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना होगा i। तो आप कहेंगे एंगल ए बी सी इक्वल टू आई। और एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ ये एंगल कितना हो जाएगा आर। तो सी बी एफ इक्वल टू आर। तो देयरफॉर आप ऐसा कह सकते हैं कि एंगल बी सी एफ, अब देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, और ये आपका ट्रांसवर्सल है। तो आप कहेंगे ये एंगल आई है, तो ये भी एंगल क्या होगा आई ही होगा, अल्टरनेट एंगल। तो हम कहेंगे एंगल बी सी एफ इज ऑल्सो आई, अल्टरनेट एंगल। और हम लोग एक बात जानते हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, रिफ्लेक्शन के लॉ से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो जब आई आर के बराबर होगा तो आप कहेंगे कि ये दोनों एंगल क्या होगा इक्वल होगा। दैट इज हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इंट्रेंगल सी बी एफ, फिगर में देखिए सी बी एफ, इसमें क्या कहेंगे कि ये दोनों एंगल इस ट्रेंगल में एंगल आई एंगल आर के बराबर है। तो दो एंगल अगर इक्वल होगा तो उसके सामने का जो साइड होगा वो भी इक्वल होगा। दैट इज ट्रेंगल कैसा होगा आइसोसेलेस ट्रेंगल होगा। तो आप कहेंगे कि सी एफ इक्वल टू बी एफ, फिगर से देखिए। तो आप कहेंगे सी एफ किसके बराबर होगा बी एफ के, सी एफ बराबर होगा किसके बी एफ के। और चूंकि स्मॉल एपर्चर का मिरर है तो ये जो बी पॉइंट है ये एफ पी के बहुत नज़दीक होगा। तो अगर ये बी पी के नज़दीक होगा तो ये जो बी एफ है और ये पी एफ है ये दोनों भी इक्वल होगा। दैट इज आप कहेंगे कि सी एफ पी एफ के इक्वल होगा। दैट इज ये एफ पॉइंट इस सी पी के ठीक मिड में होगा। तो यही बात यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि इन ट्रेंगल सी बी एफ इक्वल टू बी एफ, सिंस द एपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल बी एफ इक्वल टू पी एफ। फिर फिगर में देखिए क्या कहे बी एफ इक्वल टू पी एफ स्मॉल एपर्चर के लिए। तो बी एफ हमारा पी एफ के बराबर हो गया। तो आप कह सकते हैं कि सी एफ इक्वल टू पी एफ। फिगर में देखिए बी एफ किसके बराबर है पी एफ के, तो सी एफ किसके बराबर हो गया पी एफ के। सी एफ इसके बराबर था, ये इसके बराबर है, तो आप कहेंगे सी एफ इक्वल टू पी एफ। तो देयरफॉर एफ इज इन द मिडिल ऑफ सी पी। तो आप क्या कहेंगे कि पी एफ इक्वल टू पी सी बाई टू। ये जो पी एफ है ये क्या हो जाएगा पी सी बाई टू। तो आप कहेंगे कि साइन कन्वेंशन अगर यूज करेंगे तो क्या होगा कि पी एफ जो कनकेव मिरर है तो ये फोकल लेंथ माइनस एफ, पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये माइनस आर बाई टू, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो इस तरह से कर सकते। इसका और दूसरा मेथड भी है, लेकिन आप एक तरीके से याद रखिए कि किसी भी मिरर में स्फेरिकल मिरर में एफ इक्वल टू क्या होगा आर बाई टू। तो ये हम लोग कनकेव के केस में देखें। अब इसी को अगर हम लोग कॉन्वेक्स के केस में देखना चाहें, अब देखिए वही फार्मूला किसके लिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो फिर हम मान लिए कि कंसीडर ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ ए स्मॉल एपर्चर। फिगर देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये आप इसका पॉलिशिंग किए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और एक रे हम यहाँ पे देखें कि ये पैरेलल आया, ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर डाइवर्ज करके गया, पीछे एक्सटेंड किए, फोकस पे मिला। अब अगर हम सी से एक लाइन ऐसे मिला दिए इस पॉइंट से और इसको आगे बढ़ा लिए तो ये इस पर क्या हो गया नॉर्मल एन। अब देखिए इधर जो एंगल होगा इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा ये आई, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया ये आर। तो आपके और आई इक्वल टू आर हम लोग जानते हैं। तो अब आप देखिए कि इस यहाँ पे हम कहेंगे कि एंगल ए बी एन कितना होगा आई। फिर आप कहेंगे कि एंगल डी बी एन, डी इसको माने हैं तो डी बी एन दिस इक्वल टू आर। तो अगर ये वाला एंगल आर है तो आप देखिए ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, सॉरी ये वाला एंगल आर है, तो इसके ठीक वर्टिकली अपोजिट ये भी एंगल क्या हो जाएगा ये भी आर होगा। तो हम यहाँ पे कह दिए देयरफॉर एंगल बी सी एफ, देख रहे हैं सॉरी सी बी एफ, ये वाला एंगल कितना हो गया आर, और ये आई है तो आप कहेंगे कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला भी आई होगा।
तो हम कह दिए एंगल BCF, BCF ये भी क्या हो गया आई, ये आई के करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये आर के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब देखिए कि ये एंगल हो गया आई और ये एंगल हो गया आर, और हम लोग जानते हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो इस ट्रायंगल को अगर हम देखें BCF, तो आप कहेंगे इन ट्रायंगल BCF एज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दैट इज आप कहेंगे ये दोनों एंगल जब इक्वल होगा तो फिर इसका करस्पॉन्डिंग जो साइड होगा सामने वाला वो भी इक्वल होगा, दैट इज आप कहेंगे BF इक्वल टू CF। वही बात यहाँ पे कहे कि CF इक्वल टू BF। अब फिर आप कह सकते हैं कि चूंकि मिरर का एपर्चर वेरी स्मॉल है तो क्या हो जाएगा, एपर्चर स्मॉल है तो ये B पॉइंट P के नज़दीक होगा, तो आप कहेंगे कि BF इक्वल टू PF, ये BF इक्वल टू PF, तो यहाँ पे लिखे BF इक्वल टू PF। और फिर आप कह रहे हैं कि BF जो है वो CF के इक्वल है, यानी CF इक्वल टू PF। CF किसके बराबर हो गया, PF के, CF हो गया PF के इक्वल। तो अब आप कहेंगे कि F जो है वो क्या है, PC के मिड पॉइंट पे होगा, F इज एट द मिडिल पॉइंट, देयरफॉर आप कह सकते हैं कि PC इक्वल टू 2PF। अब PC साइन कन्वेंशन अगर आप यूज करेंगे तो कॉन्वेक्स के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव में होगा तो प्लस R, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव में होगा तो कहेंगे R इक्वल टू 2F, तो F इक्वल टू R/2। तो सेम फार्मूला है, फार्मूला वही है लेकिन फिगर थोड़ा सा चेंज होगा, कंसेप्ट भी वही है। तो कनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, F इक्वल टू एक रिलेशन हम लोगों को मिल रहा है R/2, या R इक्वल टू आप कह सकते हैं 2F। तो ये दो बेसिक फार्मूला है, एक ही फार्मूला अलग अलग मिरर के लिए, तो इसको बहुत ध्यान से आप देख लीजिए। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, फिर उसी में आपको मिलेगा मैग्नीफिकेशन, और फिर उसके बाद इस टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल सब आता है। तो एक बात आपको यहाँ पे बता दें कि ये जो हम लोग अभी तक देखे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये इस बार CBSE के सिलेबस से हटा दिया गया है। इस बार 2021 में जो एग्ज़ाम होगा उसके CBSE के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं क्योंकि बिहार बोर्ड में अभी भी है, बिहार बोर्ड का तो कोई सिलेबस चेंज होने का इन्फॉर्मेशन है नहीं, और CBSE के जो बच्चे हैं वो भी इनको पढ़ लेंगे क्योंकि ये बेसिक्स है। इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे, पढ़ेंगे तो फिर आगे आपको आसान लगेगा। तो कोई बहुत भारी चीज़ है नहीं, इसको आप एक बार पढ़ के इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।